हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन था अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर हैज़ 500 टर्न्स 5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन इट, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो L इक्वल टू 0.5 मीटर दे रखा है, R 1 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब N 500 टर्न्स है। नोट कर लिया, ठीक। तो सबसे पहले हमें इसमें सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, लेंथ और रेडियस का रेशियो निकालना होगा। तो लेंथ और रेडियस का रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा 50, जो कि लेंथ से बहुत ज़्यादा है। लेंथ जो है उसे वो रेडियस से बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, जब रेडियस से ज़्यादा होने पे ये क्या हो जाएगा, देखा जब 1/50 हो जाएगा ना, 5, हाँ 50, मतलब ज़्यादा है लेंथ अपॉन 1, तो ये ज़्यादा हो गया। तो निकालेंगे फॉर अ सोलेनॉइड नंबर्स ऑफ टर्न्स पर यूनिट। तो पर यूनिट n इक्वल टू निकालेंगे तो n अपॉन l। तो नंबर्स ऑफ टर्न किससे हो गए 1000। तो सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। म्यू नॉट की वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷, n की वैल्यू 1000 और i की वैल्यू 5। सॉल्व कर दिया इसको, आंसर आ जाएगा 2.10⁻⁴ टेस्ला। दूसरा क्वेश्चन दिया, प्रोटॉन ऑफ 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मूविंग परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2.5 टेस्ला, कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन द प्रोटॉन। ठीक, तो देखिए दिया क्या क्या है, F हमें निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, F इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक, अब देखते हैं, अब हमको Q की वैल्यू तो भाई हमको मालूम है, Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹। B की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी थी 2.5 टेस्ला। V नहीं पता हमको। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का फॉर्मूला होता है √2eV अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। √2 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना दिया था, 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 2 × 10⁶। इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹। मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू 1.67 × 10⁻27। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 3.83 × 10⁻14। इसको अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 1.95 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। अब देखते हैं फॉर्मूला क्या था, F इक्वल टू फोर्स निकालना था, F इक्वल टू क्यू वी बी। तो क्यू वी बी की वैल्यू रख दी, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन दिया, एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी दे रखा है, ठीक। v इक्वल टू 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड दे रखा है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब B इक्वल टू दे रखा है 10 वेबर पर मीटर स्क्वायर परपेंडिकुलरली। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द इलेक्ट्रॉन एंड कंपेयर विद द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हमको फोर्स निकालना है, मैग्नेटिक फोर्स। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, F इक्वल टू क्यू वी बी। ठीक, साइन थीटा जब एंगल देगा तब साइन थीटा, नहीं तो यहाँ से फॉर्मूला, ठीक। तो Q की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁹, V की वैल्यू दे रखी 3 × 10⁻7, B की वैल्यू 10। सॉल्व कर दिया आ गया F इक्वल टू 48 × 10⁻12 न्यूटन। ये फोर्स आ गया। अब कहा था कंपेयर विद द वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वेट ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो W इक्वल टू फॉर्मूला होता है mg, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ग्रेविटी। तो 9.1 × 10⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू जी की वैल्यू 9.8। सॉल्व कर दिया 88.2 × 10⁻31। अब देखो फोर्स जो है इससे कहीं जाता है, W से ज़्यादा है ना, -31 -12, इसका मतलब ये ज़्यादा है। तो F
W से ग्रेटर। ये था इसके बीच का रिलेशन। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, एन इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू अ रीजन वेलोसिटी 1.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो v की वैल्यू दे रखी है 1.5 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमको पता है एफ, इलेक्ट्रिक फील्ड एफ इक्वल टू 3 इंटू 10⁴ वोल्ट मीटर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों थे और दोनों एक स्टेशनरी में थे, तो एफ ई इक्वल टू एफ बी हो जाएगा, मतलब दोनों इक्वल हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता फॉर्मूला क्यू ई, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्यू वी बी। ठीक, ये हटा देते हैं। ये v की वैल्यू दे रखी थी, वेलोसिटी दे रखा था 3 इंटू 10⁴ वोल्ट पर मीटर। ठीक, क्यू से क्यू डिवाइड हो गया। हमें क्या चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा e अपॉन v। तो b इक्वल टू e की वैल्यू 3 इंटू 10⁴, v की वैल्यू 1.5 इंटू 10⁵। सॉल्व कर दिया 0.2। हाँ, एक काम करते, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज, तो ई की वैल्यू। ठीक, सॉल्व कर दिया, ये आंसर आ जाएगा। ये इसको सॉल्व किया, आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अगला क्वेश्चन है 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन अ 50 सेंटीमीटर लॉन्ग वायर प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 इंटू 10⁷ टेस्ला एंड एंगल ऑफ 60 डिग्री। व्हाट विल बी द फोर्स। तो आई की वैल्यू 2 एम्पियर दे रखी है, एल दिया है 50 सेंटीमीटर, इसको हमने मीटर में चेंज कर लिया। बी की वैल्यू ये रखे, थीटा दिया है ये। ठीक, अब देखिए बी दिया, आई दिया, एल दिया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। मैग्नेटिक फील्ड पूछा है, हाँ, बी इक्वल टू एफ इक्वल टू यूनिफॉर्म व्हाट विल बी द फोर्स पूछा है। फोर्स इक्वल टू, अब देखो बी आई एल दिया हुआ, तो बी आई एल साइन थीटा नहीं लग सकता, लगा दिया, वैल्यू रख दिए, उनको सॉल्व करेंगे वैल्यू रख के। √3 की वैल्यू 1.732 होती है, अपॉन 2 था ही, सॉल्व किया पूरे को, आंसर आ गया 4.33 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, अ वायर हैविंग 8 एम्पियर करंट, मतलब आई की वैल्यू 8 एम्पियर दे रखी है, नोट कर लिया हमने पहले। फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला, बी की वैल्यू दे रखी है, नोट कर लिया। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट लेंथ ऑफ वायर, मतलब एल इक्वल टू भी हमने यूनिट लेंथ है तो 1 मान उसको रख लिया। ठीक, और फोर्स निकालना था तो बी आई एल साइन थीटा, आई बी एल साइन थीटा या बी आई एल साइन थीटा, वैल्यू रख दिया और सॉल्व कर दिया। न्यूटन पर मीटर पर यूनिट लेंथ ऑफ वायर निकालना था ना, तो न्यूटन पर मीटर। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग परपेंडिकुलरली टू मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी, वी की वैल्यू दे रखी है, नोट कर लिया। इन मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁻² वेबर पर मीटर स्क्वायर, नोट कर लिया। कैलकुलेट द रेडियस सर्कुलर पाथ। अब इन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रॉन है जो परपेंडिकुलर, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसको ये एक तरह से मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अब कुछ तो याद हो गया होगा, इसमें क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें इंटर करेगा परपेंडिकुलरली, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा पाथ बनाएगा, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में जो रेडियस है, ठीक, इसका वैल्यू पता करना था। तो आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था, रेडियस का फॉर्मूला क्या था, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी। एम की वैल्यू 9.1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू, वेलोसिटी दे रखी थी, क्यू की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू भी दे रखी थी। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन अभी 1-2 टाइप्स के बाकी हैं, उनकी वीडियो आप लोग कल मिल जाएगी, और उसके साथ कल ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यूनिट 3 का दूसरा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो आप लोग जितना भी काम दिया जा रहा है पूरा नोट करके पूरा सॉल्व कीजिए कॉपी में, फिर कॉपी कंप्लीट करिएगा।